खानदानी लुटेरों की कोशिश होगी बेकार। अब की बार 400 पार। नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ सौम्या श्री। देश भर में चुनाव का माहौल है। चुनावी वादे, मैनिफेस्टो सबकी बात की जा रही है। इसके अलावा एक और मुद्दा है जो चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा उछाला जाता है और वो है ईवीएम का मुद्दा। विपक्ष में चाहे कोई भी पार्टी बैठी हो, ईवीएम का मुद्दा जरूर उछाला जाता है और चुनाव में धांधली के आरोप भी लगाए जाते हैं। यही वजह है कि आज भी कई मुख्य पार्टियां बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग उठाती हैं। लेकिन कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं जो ये मानती हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं तो बूथ कैप्चरिंग की संभावना बढ़ जाएगी। अब ये कितना सच है, इसे समझने के लिए जानते हैं कि देश में पहला बूथ कैप्चरिंग कब हुआ था और किस लोकसभा चुनाव में हुआ था। आप देख रहे हैं किस्सा लोकतंत्र का और आज के इस एपिसोड में हम देश में हुए पहली बार के बूथ कैप्चरिंग के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि देश में पहला आम चुनाव साल 1951 में हुआ था और इसे पूरा होने में करीब 4 से 5 महीने का समय लग गया था। हालांकि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार के बूथ कैप्चरिंग या चुनाव धांधली के मामले सामने नहीं आए थे। कारण था कि यह देश का पहला आम चुनाव था। लेकिन इस चुनाव के बाद हुए दूसरे आम चुनाव में कई ऐसे मामले सामने आते हैं जो चुनाव में धांधली की बातों को उजागर करती है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 1957 के लोकसभा चुनाव में पहली बार जबरदस्ती वोट डलवाने के मामले सामने आए थे। जबरदस्ती वोट का मतलब वोटर्स को फोर्स करना कि उन्हें हर हाल में उसी प्रत्याशी को ही वोट देना है जो वो नहीं चाहते हैं और इसके लिए प्रलोभन का भी सहारा लिया जाता था या फिर डराया धमकाया भी जाता था। आपको बता दें कि 1957 के लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने ऐसे ही जबरदस्ती वोट डलवाने वाले कई मामलों को बूथ कैप्चरिंग की उपाधि दी थी। इसके साथ ही देश में पहली बार बूथ कैप्चरिंग बिहार के बेगूसराय के मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के रचियाही स्थित कछारी मतदान केंद्र पर हुआ था। इसमें गांव के ही लोगों ने एक प्रत्याशी के समर्थन में बूथ कैप्चर कर लिया था। एबीपी न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रत्याशी का नाम था सरयुक्त प्रसाद सिंह, जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। वहीं उनके खिलाफ लेफ्ट पार्टी से चंद्रशेखर प्रसाद सिंह थे। दोनों के बीच कड़ा मुकाबला हुआ था। लेकिन गाँव के कुछ लोग जो सरयुक्त प्रसाद सिंह के समर्थन में थे, उन्होंने पूरे गाँव वालों को समझाया था, डराया था, धमकाया था कि उन्हें सरयुक्त प्रसाद सिंह को ही वोट देना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस प्रत्याशी सरयुक्त प्रसाद सिंह को आशंका थी कि क्षेत्र में उनकी स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में कहीं वो चुनाव हार ना जाए, इसलिए उन्होंने अपने दबंग समर्थकों की मदद ली थी और क्षेत्र के सबसे बड़े 3 गाँव में गांव वालों को वोट देने से मना किया था। यहाँ तक कि उनके वोट भी खुद से डाल दिए गए थे। आपको बता दें कि उस वक्त बैलेट पेपर से चुनाव होते थे। यही कारण था कि उस वक्त अन्य लोगों के बदले वोट डालने के बावजूद भी इसे पहचान पाना बहुत मुश्किल होता था। हालांकि इस मामले के बाद ये खबर आग की तरह फैल गई और बैलेट पेपर की जगह किसी और तरह से वोटिंग कराने की मांग उठने लगी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस वक्त बूथ कैप्चरिंग करने के लिए राजनीतिक पार्टियां डॉन और माफिया को संपर्क करती थी। एबीपी न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक उस समय राजनीतिक दल डॉन कामदेव सिंह को बूथ कैप्चर करने की जिम्मेदारी देती थी। बताया जाता है कि राजनीतिक दलों के बीच डॉन कामदेव सिंह बहुत ही फेमस थे। एक बार उन्हें 1972 के चुनाव में भी एक हाई प्रोफाइल सीट को बूथ कैप्चर करने को बोला गया था। ये सीट भी किसी केंद्रीय मंत्री की थी। वहीं 1957 का ये बूथ कैप्चरिंग का ये चलन 1980 और 90 के दशक में सबसे ज्यादा देखने को मिला था। ये वो समय था जब बड़े से बड़े राजनेता प्रत्याशी भी चुनाव जीतने के लिए अपराधियों की मदद देने लगे थे। आपको बता दें कि देश के पहले के कुछ आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी का सीधा टक्कर कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ होता था। बूथ कैप्चरिंग की घटना के बाद भी कांग्रेस पार्टी ही कम्युनिस्ट पार्टी को पछाड़ते हुए बड़े मार्जिन के अंतर से चुनाव जीतती थी। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही रोचक किस्से कहानियां जानने के लिए देखते रहें किस्सा लोकतंत्र का। धन्यवाद।